नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। लोकसभा चुनाव से पहले खुलेगी मनमोहन सरकार की पोल, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा दांव। मोदी सरकार ने मौजूदा बजट सत्र में कहा कि साल 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के श्वेत पत्र लाएगी। मोदी सरकार ने कहा कि यूपीए के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर संसद में मौजूदा सरकार श्वेत पत्र लाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आगामी 9 या 10 फरवरी को केंद्र सरकार सदन में श्वेत पत्र पेश कर सकती है। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर पत्र के माध्यम से भारत की आर्थिक बदहाली और अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गरज के साथ बारिश के हैं आसार, कोहरे से अभी नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। 11 और 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कोहरा से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना भी नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं 9 और 10 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी रांची और उसके आसपास के कई इलाकों में 12 फरवरी तक सुबह में कोहरा रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि आज 7 और 8 फरवरी की सुबह में भी झारखंड में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 9 और 10 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं झारखंड के पश्चिमी भागों में 11 और 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि रांची और आसपास के कई इलाकों में आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड की राजधानी रांची और उनके आसपास के कई इलाकों में 12 फरवरी तक सुबह में कोहरा रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। झारखंड के गुमला में बोले राहुल गांधी, हमने सरकार गिराने से रोका, कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन के साथ हुआ गलत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को गुमला जिले के कामडारा और बसिया प्रखंड पहुंचे। जगह जगह पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत भी किया गया। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बसिया में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के पीएम नरेंद्र मोदी, अदानी, अंबानी, टाटा बिरला पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन से जो भी बात हुई मैं उसे पब्लिकली नहीं कर सकता, वह गोपनीय है, परंतु कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ वह गलत है। मैं यात्रा में गरीबों से मिला हूं, उनकी समस्या भी सुनी है। मैं राज्य के कुछ मुद्दों पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन से बात करूंगा। झारखंड में जमीन और सरनाकोट का मामला प्रमुख है। राहुल ने कहा कि यूपीए की सरकार बनी तो सरनाकोट लागू करेंगे। झारखंड में ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की सरकार है। पहले जो भाजपा की सरकार थी वो एंटी ट्राइबल सरकार थी। भाजपा ने जो किया उसका जवाब जनता देगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष पर हमला कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की गई, परंतु झारखंड में हमने सरकार गिराने से रोक दिया। हम लड़ते रहेंगे, यह सच्चाई है। चुनाव आयोग हो, कोई एजेंसी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस हो, इन सब का देश में दुरुपयोग हो रहा है। चंपई सोरेन सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे सरायकेला, बोले लोगों के जीवन में लाएंगे बदलाव, दिलाएंगे हक। झारखंड की बागडोर संभालने के बाद मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहली बार सरायकेला पहुंचे। सरायकेला पहुंचने पर सबसे पहले स्थानीय बिरसा चौक पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई योजनाओं को गति देकर झारखंड वासियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार यहां के सभी वर्ग के लोगों को हक और अधिकार देने का काम करेगी। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि राज्यवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सके। इस मौके पर एसडीओ पारुल सिंह, विधायक प्रतिनिधि सानंद कुमार आचार्य के अलावा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार सरायकेला पहुंचे। लगभग 6:25 पर सरायकेला बिरसा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
मुख्यमंत्री जैसे ही वहां से उतरे जिंदाबाद के नारे लगने लगे और कार्यकर्ताओं का हुजूम उनसे मिलने के लिए आतुर था। सीएम चंद मिनट तक वहां रुके और माल्यार्पण करने के बाद लोगों को अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुके देकर और माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। सीएम के आने की सूचना पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पहले से ही बिरसा चौक पर जमे हुए थे। इस दौरान कंडरा मोड़ में सीएम का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झारखंड के राजभवन उद्यान की खूबसूरती देखने पहले दिन पहुंचे 3,469 लोग। 12 फरवरी तक आम लोगों की है फ्री एंट्री। रांची के राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए मंगलवार से खुला। पहले दिन 3,469 लोगों ने राजभवन उद्यान का भ्रमण किया। हर वर्ग के लोगों ने उद्यान की खूबसूरती का आनंद भी लिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के निर्देश पर राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 6 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक खोला गया है। सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक राजभवन उद्यान में आप घूम सकते हैं। राजभवन के गेट नंबर 2 से सुरक्षा जांच के बाद दोपहर 1 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। आम लोगों के लिए फ्री एंट्री है। आप सबको बता दूं कि राजभवन उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब के फूल हैं। विदेशों से मंगाए गए फूल सहित भारत पाकिस्तान युद्ध में उपयोग में लाए गए टैंक भी उपलब्ध है। वहीं पर बड़ा चरखा, शहीद स्थल आदि आकर्षण का केंद्र है। आप सबको बता दूं कि राजभवन करीब 52 एकड़ में फैला हुआ है। 1930 में इसका निर्माण हुआ था। आम लोगों के लिए सबसे पहले राजभवन उद्यान 2004 में खोला गया था। उस समय सैयद सिप्ते रज्जी राज्यपाल थे। इस उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब हैं। परिसर में कृत्रिम ऑक्टोपस, पहाड़, झरने और दीवारों पर बनी सोहराय पेंटिंग्स आकर्षण का केंद्र है। बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क भी है। परिसर में मौसमी फूलों की भरमार है। पीला बांस सहित रुद्राक्ष, कल्पतरू आदि की पेड़, आर्किड गार्डन, स्ट्रॉबेरी, संतरा, मौसमी सेव, चीकू, काजू, जामुन, कपूर, तेजपत्ता, लेमन ग्रास, गुलमर्ग, चंदन, लौंग, कबाब चीनी, दालचीनी, इलायची आदि के पेड़ लगे हुए हैं। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 पेपर लीक केस में एसआईटी को लीड करेंगे रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा। दोषियों की गिरफ्तारी का आदेश। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा फिर एसआईटी यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। रांची के सदर पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि डीएसपी संजीव कुमार बेसरा स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इससे संबंधित आदेश मंगलवार को रांची के वरीय आरक्षी अधीक्षक यानी कि एसएसपी द्वारा जारी कर दिया गया है। एसआईटी को इस मामले की जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। आप सबको बता दें कि पेपर लीक से नाराज छात्रों ने जांच की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था और विरोध प्रदर्शन किया था। साथ में गाड़ियों को तोड़फोड़ भी किया था। हेमंत सोरेन के रास्ते पर ना चले चंपई सोरेन, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल, विधानसभा में बोले बिरंजी नारायण। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता बिरंजी नारायण ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप हेमंत सोरेन की राह पर ना चलें, नहीं तो आपको भी उनकी तरह जेल जाना पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा में बोले डॉक्टर लंबोदर महतो, टाइगर की तरह काम करें सीएम चंपई सोरेन। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी चर्चा के बीच डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन टाइगर थे, टाइगर है और टाइगर ही रहेंगे। उन्हें टाइगर की तरह ही काम करना भी चाहिए। खतियान आधारित स्थानीयता की नीति हो या नियोजन नीति हो या ओबीसी का आरक्षण का मामला हो या नियुक्तियों का मामला हो, हर मामले में उन्हें टाइगर की तरह ही फैसला करना चाहिए। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की ईडी करेगा जांच। राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच ईडी करेगा। ईडी ने इस सिलसिले में रांची पुलिस को एक पत्र लिखकर आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की कॉपी मांगी है। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष ने किया बहिष्कार। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए आहूत 2 दिवसीय विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लिया और एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाए।
विपक्ष के बहिष्कार के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने हम पर विश्वास किया है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। वहीं आलमगीर आलम ने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यों को चंपाई सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार आगे बढ़ाएगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का गठन भाजपा ने नहीं किया। अगर राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती तो अलग झारखंड नहीं बनता। इसके लिए हमारे 11 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया था। बिहार में हम गठबंधन की सरकार में थे, अलग राज्य के गठन में हमारा सबसे बड़ा योगदान था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में राहुल गांधी गरजे पीएम मोदी पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी झारखंड में है। इस दौरान राज्य की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि एचईसी काम न करे, वे इसका निजीकरण करने का मन बना चुके हैं। मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक उपकरणों को खत्म कर रही है, सभी को धीरे धीरे अदानी को सौंपने का काम किया जा रहा है। राजधानी रांची के शहीद मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे पीएसयू के लोग हाथों में पोस्टर लेकर खड़े दिखते हैं। आप सबको बता दें कि राहुल गांधी सोमवार को ही झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे। झारखंड वित्त रहित शिक्षण संस्थान नहीं भर पा रहे ऑनलाइन अनुदान प्रपत्र, समय सीमा हो रही है समाप्त। झारखंड में संचालित वित्त रहित स्कूल, इंटर कॉलेजों के वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत अनुदान ऑनलाइन करने की तिथि 10 फरवरी तक है। 25-26 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य के एक भी स्कूल, इंटर कॉलेज ऑनलाइन अनुदान प्रपत्र नहीं भर सके हैं। पोर्टल में आई तकनीकी गड़बड़ी अब तक दूर नहीं हुई है। सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। वित्त वर्ष समाप्ति में भी अब अधिक दिन नहीं बचा है, लेकिन अनुदान प्रपत्र तक नहीं भरवाया गया है। प्राइवेट एजेंसी जिसको ऑनलाइन करने की जवाबदारी दी गई है, वह अभी तक पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी को ठीक नहीं कर सका है। इस वजह से यह भी स्पष्ट नहीं है कि तकनीकी गड़बड़ी क्या है और कब तक ठीक होगा। वह बार बार समय दे रहा है, लेकिन गड़बड़ी दूर नहीं हो रही है। पहले विभाग में आईटी सेल था और उसमें इंजीनियर भी थे। इंजीनियर के वेतन नहीं मिलने के कारण वह छोड़कर चला गया। सॉफ्टवेयर उसके द्वारा ही बनाया गया था, जो अपडेट हो ही नहीं रहा है। स्कूली शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कंपनी के साथ बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। आप सबको बता दें कि राज्य के लगभग 600 वित्त रहित संस्थान अनुदान के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरते हैं। धनबाद में नाबालिग के अपहरण मामले में मुजरिम को 10 वर्ष की सजा। धनबाद में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बंगाली कोठी तीसरा निवासी राजेश कुमार बावरी को भादवी की धारा 366 में 5 वर्ष और 5,000 रुपये, पोक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर तीसरा थाना में 19 मई 2023 को दर्ज की गई थी। कोडरमा में 7.5 लाख के ब्लू स्टोन के साथ 2 हुआ गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने पुराना नगर स्थित एक घर में छापामारी कर लाखों रुपए का कीमती ब्लू स्टोन पत्थर बरामद किया है। ब्लू स्टोन का अवैध खनन कर इसकी तस्करी के लिए यहां रखा गया था। इससे पहले मिली सूचना के आधार पर कोडरमा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें 36 वर्ष संजय पंडित और 41 वर्ष राजू पंडित, दोनों के पिता जगदीश पंडित निवासी पुराना नगर शामिल हैं। इनके पास से करीब 96 किलो ब्लू स्टोन पत्थर, एक मोबाइल व ब्लू स्टोन खरीद बिक्री से संबंधित पैसे का हिसाब किताब वाली डायरी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार बरामद ब्लू स्टोन की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। धनबाद में कोयला ढो रहे 6 लोग पकड़ाए, 10 बाइक हुआ जब्त। धनसार थाना क्षेत्र जोड़ा फाटक और बरमसिया में प्रशिक्षु डीएसपी सह प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने सोमवार को अवैध रूप से बाइक से कोयला ले जा रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। कोयला ले जा रहे लोगों के बीच भगदड़ मच गई। सभी कोयला चोर बाइक छोड़कर भागने लगे। इसी बीच पुलिस ने बरमसिया और जोड़ा फाटक में 6 कोयला चोरों को दबोचा। अन्य कोयला चोर भागने के लिए पुलिस ने मौके से 10 बाइक और उस पर लदे 3 टन कोयला जब्त किया। धनसार पुलिस के द्वारा पकड़े गए सूरज कुमार साव, लक्ष्मण गोराई, बबलू गोराई, तरुण गोराई, सनोज कुमार धाड़ी, पप्पू कुमार के अलावा बाइक मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।